गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 7 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 6 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक करते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स रिवीजन का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस संस्थान में भारत को 2026 से 2028 की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोसॉक। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह जो है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 54 होती है, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष जो है रिमूव होते हैं और नए सदस्यों का उनके बदले में चुनाव होता है। उसी के तहत भारत को भी इसमें चुना गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य के 2 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि स्थल फलोदी में खिंचन और उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है और इस प्रकार से कुल आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या भारत में रामसर साइट में 91 हो गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कैच द रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ली जे म्यांग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया का और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को निम्न में से किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टिम विगमोर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां और टॉप पोजीशन 4थे पोजीशन पर डेनमार्क रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शेखा नासिर अल नोवेश किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। और फ्रेंड्स ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है वह मैड्रिड स्पेन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। वहीं आईपीएल का खिताब आरसीबी ने जीता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना वर्तमान में किस देश के झंडे तले चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा किस संस्थान ने पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म के इलाज के लिए धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc बेंगलुरु ने। चलिए फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर्स में काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और मैंने इनको काफ़ी डिटेल्स में समझाया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके जो भी इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के साथ ही मैंने करवाया है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्री सेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हैदराबाद। तो देखिए हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्रिसेट का मुख्यालय स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स क्यों चर्चा में रहा है। तो देखिए हाल ही में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि इक्रिसेट ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ मिलकर दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए इक्रिसेट उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। अब देखिए इक्रिसेट ने दक्षिण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जो प्रशिक्षण और साझेदारी के माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेंगे और यह भारत की पहल है फ्रेंड्स। अब देखिए हैदराबाद तेलंगाना में मुख्यालय वाले इक्रिसेट की स्थापना 1970 के दशक में CGIAR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के तहत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। तो देखिए RBI ने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC के रूप में काम करने की अनुमति दी है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं डिटेल्स फ्रेंड्स। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है, जिससे यह पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। अब फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण दे सकता है फ्रेंड्स। अब देखिए बात हो रही है NBFC की, तो NBFC का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC एक ऐसी कंपनी है जो बैंक लाइसेंस के बिना बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। इसके यह जो है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत NBFC के रूप में पंजीकरण के लिए कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत अधिगठित होना अनिवार्य है, जो मुख्य रूप से उधार देने, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे पर देने या किराया खरीद जैसे कार्यों में संलग्न होती है फ्रेंड्स उसे जो है 10 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि यानी कि मिनिमम नेट ऑन फंड बनाए रखनी होती है। NBFC और बैंक में क्या अंतर है फ्रेंड्स? बैंकों के विपरीत जो है NBFC डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये भुगतान और निपटान प्रणाली यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। ये चेक जारी नहीं कर सकते हैं तथा NBFC में जमा करने वालों को जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम यानी कि DICGC द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होता है फ्रेंड्स। अब देखिए RBI की इसमें क्या भूमिका होती है? तो RBI जो है NBFC को विनियमित करता है और उनकी निगरानी करता है। अभी कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए NBFC में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां और कोर निवेश कंपनियां शामिल हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अश्विनी लोहानी। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक जो है अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पूर्व एयर इंडिया प्रमुख अश्विनी लोहानी जो 1980 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के मैकेनिकल इंजीनियर अधिकारी हैं को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। बात हो रही है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, जिसे पहले नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के रूप में जाना जाता था, 3 मूर्ति हाउस परिसर नई दिल्ली में स्थित है। भारत में एक संग्रहालय और पुस्तकालय है यह। अब देखिए यह भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है फ्रेंड्स और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को संरक्षित और पुनर्निर्मित करना है फ्रेंड्स। देखिए नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय का नाम बदलकर 14 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए निकारागुआ। तो देखिए, हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य निकारागुआ बन गया है फ्रेंड्स। देखते हैं डिटेल्स फ्रेंड्स। देखिए, निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन का 101वां सदस्य बन गया है। निकारागुआ ने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिससे वह इस समझौते को अपनाने वाला 101वां सदस्य बन गया है। यह समझौता जो है विश्व स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। अब देखिए, बात हो रही है निकारागुआ की, तो निकारागुआ की राजधानी जो है मानागुआ है और निकारागुआ की मुद्रा जो है निकारागुआन कार्डोबा है फ्रेंड्स। बात हुई थी यहाँ पर WTO की, तो WTO के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। यह संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया, जब इसने प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि GATT की जगह ली, जो 1948 से वैश्विक व्यापार को विनियमित कर रहा था फ्रेंड्स। अब देखिए, WTO में 164 सदस्य देश हैं, जो वैश्विक व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद का 98% से अधिक हिस्सा बनाते हैं फ्रेंड्स। WTO का मुख्य उद्देश्य व्यापार को अधिक सुचारू, पूर्वानुमेय और स्वतंत्र बनाना है, जिससे दुनिया भर के लोगों का कल्याण हो सके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जो 3 से 5 जून 2025 तक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। यह राहगिरी फाउंडेशन द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ICCT और गुरु जल के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, तो हाल ही में कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, कुमार मंगलम बिरला के साथ और भी 2 व्यक्ति को मिला है यह अवार्ड फ्रेंड्स। IBM के CEO अरविंद कृष्णा और हिटाची के चेयरमैन तोशियाकी हिगाशिहारा को भी यह अवार्ड प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से वाशिंगटन DC में आयोजित USISPF के 8वें वार्षिक लीडरशिप सम्मेलन में सम्मानित किया है फ्रेंड्स। देखिए, यह पुरस्कार उन्हें भारत USA आर्थिक साझेदारी को गहरा करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। कुमार मंगलम बिरला के साथ साथ यह सम्मान IBM के CEO अरविंद कृष्णा और हिटाची के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तोशियाकी हिगाशिहारा को भी मिला है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कनाडा। तो देखिए, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कल रात में ही न्योता भी मिला है। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानेस्किस में आयोजित किया जाएगा।
कनाडा में होने वाले G7 समिट का न्योता पीएम मोदी को भारत के पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में मिला है। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को फ़ोन कॉल कर आमंत्रण दिया है फ्रेंड्स, या निमंत्रण दिया है, जो भी बोलिए। अब देखिए बात हो रही है G7 की, तो G7 है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए G7 विश्व की सर्वाधिक विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल है फ्रेंड्स। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अब देखिए G7 की उत्पत्ति जो है वर्ष 1973 के तेल संकट और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट, जिसके कारण 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं ने जिसे वर्ष 1975 ईस्वी में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एस महेंद्र देव को। तो एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एस महेंद्र देव को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC-PM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। बात हो रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की फ्रेंड्स। तो देखते हैं यह है क्या। देखिए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद या PMEAC भारत में प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली समिति है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनमें से जो 3 व्यक्ति यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं फ्रेंड्स, देखिए संजीव सान्याल जी, संजय कुमार मिश्रा और डॉक्टर समीका रवि, ये सभी इसके सदस्य ही हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना, वन प्रबंधन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है फ्रेंड्स। देखिए योजना के तहत जो है बंजर भूमि पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ग्रीन एडॉप्शन स्कीम और वन मित्र नियुक्ति जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिक्किम। तो देखिए हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम है, ऐसा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। सिक्किम महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे कम दर वाला राज्य है फ्रेंड्स। देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर 2025 के आंकड़ों से उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं, जिसमें शीर्ष 10 राज्यों को उजागर किया गया है जहां महिलाओं की सुरक्षा एक प्राथमिकता और वास्तविकता है। टॉप 3 राज्य हम लोग यहां देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला स्थान पर सिक्किम है, मजबूत लैंगिक समानता, प्रगतिशील शासन, तीव्र पुलिस व्यवस्था और शहरी सुरक्षा बुनियादी ढांचा के आधार पर। अगला है फ्रेंड्स दूसरे स्थान पर मिजोरम है, मातृवंशीय संस्कृति, मजबूत सामुदायिक भागीदारी और उच्च महिला साक्षरता दर। तो इसके कारण मिजोरम दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, जो पर्यटक सुरक्षा उपाय, सक्रिय हेल्पलाइन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सब के बदौलत हिमाचल तीसरे स्थान पर है फ्रेंड्स महिला सुरक्षा में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स शिलोंग की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। तो देखिए मेघालय राज्य में मेढक की एक नई प्रजाति अमोलाप्स शिलोंग की खोज की गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने मेघालय राज्य में मेढक की एक नई प्रजाति अमोलाप्स शिलोंग की खोज की है। यह खोज शिलोंग के माओलाई और उमरीन जाह इलाकों में की गई है, जो शहर में जैव विविधता के अस्तित्व को दर्शाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जिनेवा। तो देखिए, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड में 2 जून से 13 जून 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 113वें सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 113वें सम्मेलन में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह और विभागीय सचिव दीपक आनंद ने भाग लेते हुए वैश्विक मंच पर बिहार में श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को साझा किया है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए फ्रेंड्स। देखिए, बात हो रही है ILO की, तो ILO के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि के माध्यम से हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है फ्रेंड्स। भारत जो है 1920 से ILO का सदस्य है। वर्तमान में ILO के 187 सदस्य हैं फ्रेंड्स। इसके वर्तमान महानिदेशक श्री गिलबर्ट F. होंगबो हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट रहा है फ्रेंड्स। देखिए, 1969 ईस्वी में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का राजा खास गांव पहला सौर मॉडल गांव जो है हिमाचल प्रदेश का बन गया है। देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल स्थित राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6 महीने चली प्रतियोगिता के बाद हासिल हुई है, जिसमें 43 गांवों ने भाग लिया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भूमि विवादों के समाधान के लिए भू भारती अधिनियम को लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना ने फ्रेंड्स। तो देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने भूमि विवादों के समाधान के लिए भू भारती अधिनियम को लागू किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तेलंगाना सरकार ने भूमि शासन में ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत की है। इसके तहत तेलंगाना द्वारा भू भारती यानी अधिकार अभिलेख अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती धरनी पोर्टल प्रणाली में आई खामियों और नागरिकों की व्यापक शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए एक्सचैट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा एलन मस्क। तो देखिए, हाल ही में एलोन मस्क ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए एक्सचैट लॉन्च किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अपना नया सोशल मीडिया एक्सचैट लॉन्च किया है। मस्क ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह नया ऐप व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप को सीधी टक्कर देगा। मस्क का लक्ष्य है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग, पेमेंट और अन्य सेवाओं को एक ही मंच पर लाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल यानी कि सन्ना ब्याम वितरित करने की देश की पहली योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल यानी कि सन्ना ब्याम वितरित करने की देश की पहली योजना शुरू की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल्स। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त उत्तम चावल वितरित करने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उगादी पर्व पर सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 6 किलोग्राम उत्तम चावल मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, यह योजना जो है 3 करोड़ से अधिक लोगों को
लाभान्वित करेगी और राज्य की 85% जनसंख्या को कवर करेगी फ्रेंड्स। सरकार का लक्ष्य गरिमा के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मोटे चावल के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे पहले लाभार्थियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सी केयर्स संस्करण 2.0 पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भविष्य निधि और पेंशन संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। तो हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सी केयर संस्करण 2.0 पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य निधि और पेंशन संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कोयला खान भविष्य निधि संगठन यानी कि CMPFO का नया पोर्टल सी केयर संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडेक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया है। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बेहतर बनाता है। यह दावों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग, स्वचालित खाता अपडेट और श्रमिकों के खाते में सीधे धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आइस ब्रेकर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इजराइल। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रहा आइस ब्रेकर मिसाइल जो है इजराइल द्वारा विकसित की गई थी। यह चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स? देखते हैं, देखिए डिटेल से। भारतीय वायुसेना इजराइल से आइस ब्रेकर मिसाइल खरीदने की योजना बना रही है। आइस ब्रेकर एक लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है जिसमें सटीक मार्गदर्शन और स्वायत्ता क्षमताएं हैं। इसे इजराइल की एक प्रमुख रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है। इस मिसाइल को जेट फाइटर्स, हल्के अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, छोटे जहाज और जमीनी वाहनों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों से तैनात किया जा सकता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगठन ने विश्व धन रिपोर्ट 2025 जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRI ने। तो देखिए, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व धन रिपोर्ट 2025 जारी की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 से पता चलता है कि भारत में 2024 में 3,78,810 करोड़पति थे, जिनकी कुल संपत्ति जो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर रही थी। भारत के उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति यानी कि हाई नेटवर्थ वेल्थ इनकम की संपत्ति 8.8% की वृद्धि हुई है, जिसमें करोड़पति पड़ोस यानी कि मिलेनियर नेबरहुड खंड में मजबूत वृद्धि हुई है। 2024 में भारत में 3,33,340 करोड़पति पड़ोस और 4,290 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्ति थे। रिपोर्ट में 71 देशों को शामिल किया गया है और संपत्ति वृद्धि में अमेरिका के नेतृत्व को उजागर किया गया है, यानी कि अमेरिका टॉप पर है फ्रेंड्स, जबकि भारत और जापान एशिया प्रशांत में अग्रणी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।